मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ इसलिए करना चाहते हैं कि वो सड़कों पे आएंगे और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ टकराएगी नहीं, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है, और उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाएगा। JUIF के बगैर कोई अलायंस ना तो अलायंस है और ना ही JUIF के बगैर जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। और मेरा ख्याल है मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सबसे बड़ी बात यह कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको गारंटी कर सकती है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो मैच कर ले। सबसे बड़ी बात है जो सबसे की प्लेयर्स हैं दो, JUI और PTI, दोनों का जो टाकरा है वो खुद PTI की पावर बेस में है KP के अंदर। उसमें मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा कि आने वाले इलेक्शंस में क्या कौन किसको क्या गारंटीज़ देता है, क्या कोई पावर शेयरिंग फार्मूला होगा, क्या सीट शेयरिंग फार्मूला होगा। और अगर JUI एक एग्रीमेंट करती है इनके साथ, तो फिर JUI का और एस्टैब्लिशमेंट का इस वक्त जो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रिलेशनशिप है उसका क्या बनेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, बड़े कड़वे घूंट हैं जो उन्हें पीने पड़ेंगे। पार्टी के अपने अंदर भी जो है बहुत सा एक अफराद का धड़ा है जो मौलाना की लीडरशिप के अंडर जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, ये जो मौजूदा अलायंस है, अपोजिशन का अलायंस, इसका इशू ये है कि अभी तक इसकी शक्ल वाजे नहीं हो सकी। PDM का जो अलायंस था वो बिल्कुल वाजे था, उनके आदाफ वाजे थे। वो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा चाहते थे, नई हुकूमत बनाना चाहते थे। यहाँ पे बहुत सारे मामलात में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ तो हमेशा से राब्ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के रहते भी हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी वहाँ पर है। उसमें उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। लेकिन अगर आप इसको फोकस्ड सोली करके जानना ये चाहें कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए, सो वो मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और उसमें देयर आर मैनी इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन। मतलब बातचीत होती रहती होगी डिफरेंट मौके पे। हमने देखा भी है सुबह 7-7 बजे भी जेल के दरवाजे खुलते रहे हैं जब हुकूमत को ज़रूरत थी, इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी। वो चीज़ें ज़रूर हुई हैं, कोई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई। लेकिन जिसको अब सटल आप कहते हैं कि कोई राब्ते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, वो मुझे नज़र नहीं आते। उन्होंने जिस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की, खुसूसन सोशल मीडिया से, और इदारों पर बराह रास्त तनकीद, इदारों के सरबराहान पर बराह रास्त तनकीद, तो वो जब तक उस पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो मेरे ख्याल में कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम होना शुरू नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। ईद का दूसरा रोज़ आपको मुबारक हो। जैसा कि आपको पता है कि सिलसिला हमने शुरू किया है, ये सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है और इसके अंदर हम पाकिस्तान के सबसे जो जानदार और नामवर सहाफ़ी हैं वो आपके सामने ला रहे हैं, उनकी आरा आपके सामने रख रहे हैं, उन अहम इशूज़ के ऊपर, उन सवालात के ऊपर जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। आज का सबसे पहला सवाल ये है कि आपको याद होगा 9 मई 2023 के एक साल गुजरने के बाद DGISPR ने 7 मई 2024 को ये कहा कि अगर इमरान खान सिद्के दिल से पहले माफ़ी मांगे, अगर इमरान खान साहब सिद्के दिल से माफ़ी मांग लेते हैं तो क्या उनको माफ़ी मिल सकती है। ये सवाल आपके और मेरे जहन में मौजूद है, लेकिन इसका जवाब डाइवर्स हो सकता है। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस पर क्या कहते हैं, तो सुन लेते हैं। ये जो है ना प्रपोजल, इसके अंदर एक बड़ा ट्रिक है। वो ट्रिक को कहते हैं सिद्के दिल से। अगर सिर्फ होता ना कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे तो ये फिर एक माज़रतनामा लिख के वो भेज देते कि जी देखे मेरे नादान बच्चे थे, उन्होंने ये ज़्यादती की 9 मई को, मैं तो उस वक्त जेल के अंदर था, मैं ज़िम्मेदार ही नहीं हूँ, मेरी पार्टी के लोग भी ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये लड़के हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे वर्कर्स हैं, ये सड़कों पे आए, अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकें और इनसे ये नादानी होगी, गलती होगी और मैं इनके बिहाफ पे माज़रत चाहता हूँ। तो इस टाइप का इमरान खान साहब की तरफ से एक लेटर आ जाना था अगर सिर्फ माज़रत तक मामला रहता। लेकिन इसके अंदर सिद्के दिल है। अब ये जो सिद्के दिल है वो कैसे चेक होगा कि वाकई इमरान खान साहब ने जो मदद की है वो सिद्के दिल से की है, दिल की अथाह गहराइयों से की है। तो ये जो एक ट्विस्ट है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को यही ट्विस्ट आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि उनको पता है कि जब मैंने माफ़ी मांग ली मेरी बेइज्जती बहुत हो जाएगी और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट कह देगी, गवर्नमेंट कह देगी ये जो सिद्के दिल से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये अगरचे मगरचे क्या हुआ। इनको चाहिए था कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि माई बाप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, या पाँव पकड़ लें। वो होती है माफ़ी। ये क्या माफ़ी हुई जी कि इनके बिहाफ में मैं माज़रत चाहता हूँ, बच्चे थे, नादान थे, उन्होंने ये गलती कर दी। तो इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मेरी तरफ से मदद आ गई तो फिर सिद्के दिल एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। तो इसलिए वो माफ़ी नहीं मांग रहे, माज़रत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला आगे ख़राब हो जाएगा।
तो ये जो प्रपोजल थी, अगर उस वक्त इमरान खान साहब सिद्के दिल से कर लेते तो इसके इम्कान थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा पानी भी गुजर गया और पुल भी गुजर गए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की माफ़ी से ये मामला टलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिद्के दिल है। मेरा ख्याल है कि माफ़ी मांगना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जो शराइत हैं माफ़ी मांगने के हवाले से वो मुश्किल ज़रूर है कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा हो, वो वीडियो के ऊपर माफ़ी हो या ऐसी ऑथेंटिक माफ़ी हो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद पीछे मुड़ ना सके, यू टर्न ना ले सके और उसकी मुखालफत में ना जा सके। ये वो मामला है जिसके ऊपर माफ़ी वो नहीं मांग रहे, वरना अली अमीन गंडापुर साहब ने तो तकरीबन देखा जाए तो माफ़ी मांग ली है, और लेकिन इमरान खान साहब जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे। और जो सिद्के दिल की बात है, सिद्के दिल तो पता नहीं किसने देखा है किसने नहीं देखा, मगर उससे मुराद यही है कि आप सिद्के दिल से वीडियो के ऊपर या किसी तरह से ऑथेंटिसिटी के साथ जो है पब्लिक के अंदर वो आप इस बात का एहसास करें, एहसास निदामत करें या माफ़ी मांगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए कोई इतना मुमकिन काम है कि वो फौरी तौर पर इस तरह की कोई माफ़ी मांगे जो कि पब्लिक में जाए और वो कहें कि 9 मई ये गलती हो गई है, माफ़ कर दिया जाए, हमारे कारकुनों को आइंदा ऐसा नहीं होगा, वगैरह वगैरह जो भी एक बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान साहब के लिए इतना आसान है कि वो इस मामले के ऊपर इस हद तक आगे जाए। देखिए मनी, माफ़ी वगैरह जब आप मांगते हैं ना, तो वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट तभी शुरू होता है जब एंड पॉइंट आपको पता हो। अगर तो ये पता हो कि जी हम माफ़ी मांगेंगे और आगे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर तो शायद वो किसी ना किसी बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ माफ़ी मांग लें या ना मांग लें। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि माफ़ी मांगने के बाद मिलता क्या है, तो फिर आई डोंट थिंक सो, बिकॉज खाली उस उम्मीद पे, बिकॉज अभी तक बड़े जेस्चर्स आए हैं। इमरान खान की अहलिया ने बाकायदा अपना वीडियो निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इदारों से मुखातिब हूँ, कोई वेंजेंस नहीं है, कोई ये नहीं होगा। इमरान खान ख़ुद बार बार उनकी जो लीडरशिप है, जैसे सलमान अकरम राजा हैं, जैसे चेयरमैन है उनके, फिर KP से गंडापुर साहब, इन्होंने बड़े बड़े ऑलिव ब्रांचेस सामने लाए हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बल्कि हम सख्तियाँ बढ़ते भी देख रहे हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बात सिर्फ कहने की हद तक है। आई थिंक इट्स अ नॉन स्टार्टर। देखिए, अब मुझे नहीं पता कि अब वो जिसे कहते हैं ना कि जब आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाते हैं और 2 पहलवान आपस में लड़ना शुरू करते हैं, बॉक्सर्स लड़ना शुरू करते हैं, तो पहले किसका स्टेमिना जो है वो जवाब देता है। तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ज़्यादा मार जो है वो उससे पड़ रही है। अब क्या ये लड़ाई इसी रुख में चलती रहेगी या अगले राउंड्स में जाके मुकाबला जो है वो तब्दील हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फ़िलहाल तो इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर 9 मई के मामले पे अगर माफ़ी मांग ली, किसी तरह भी कोई झुकाव दिखाया, तो उनकी सियासत को बहुत बड़ा धचका लगेगा। मतलब पहले ही अमेरिका वाले मामले के ऊपर एक जगह अमेरिका को कहा कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और जनाब हम कोई ग़ुलाम हैं, अमेरिका की ग़ुलामी हमें मंजूर नहीं है। लेकिन उसके बाद वही उसी अमेरिका के पास जाके बैठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम तो जो बाइडन को कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी कह रहे थे हम। तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि जब वो तमाम जलसे हुए थे, तकरीबन 52 जलसे किए थे इमरान खान साहब ने उस दौर में, जब वो साइफर को बार बार लहराया जाता था, तो कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो बाइडन ने मेरे साथ ये किया है। वो जहाँ भी जाते थे वो कहते थे अमेरिका ने मेरे साथ ये किया। लेकिन अब जाके एक बहाना जो बनाया गया वो ये है कि नहीं, वो तो बाइडन इंतजामिया ने हमारे साथ जो है वो जुल्म सितम किया था, डोनाल्ड ट्रंप तो साडा भरा है। तो इसी तरह अगर इस मामले के ऊपर जो है कल को जाके 9 मई पे माफ़ी मांग ली, तो जो मौजूदा हुकूमत की तहदी जमातें हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगी नहीं। फिर उसके सियासी तौर पे जो है इमरान खान साहब भी जानते हैं मुझे बहुत बड़ा डेंट लगेगा अगर मैंने कोई भी लचक इसमें दिखाई। इवन तो उन्हें पता है इस बात का, उनको पता है, प्राइवेट डिस्कशंस के अंदर भी जो है वो PTI के रहनुमा हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हाँ जी, हमारे ही बंदे थे, हमारे ही कारकुन थे जो 9 मई पे सारा दंगा फसाद फैला रहे थे। लेकिन अब जाहिर बात है पब्लिक पोजीशन में जो है उसकी माफ़ी किस तरह मांगी जाए। ये जो आपका क्वेश्चन है माफ़ी वाली बात, ये आपने जिस तरह भी जिक्र किया, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन स्टार्टर है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इतना सब कुछ गुजरने के बाद इस वक्त कोई माफ़ी मांग लेंगे। इसका एक जो बेहतरीन हल निकल सकता है वो जुडिशल कमीशन की सूरत में है। आप जुडिशल कमीशन बना लें, बेशक 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान आए हैं उन पर मुश्तमिल बना लें, वो तहकीकात करें। अगर उस तहकीकात में साबित हो जाता है तो फिर उनके ऊपर एक इखलाकी दबाव भी होगा, इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर। फिर उनसे ये मुतालबा किया जा सकता है कि आप माफ़ी मांगें। बाकी जिसने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है उससे माफ़ी का मुतालबा क्यों, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जिसने जो जुर्म किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए।
तो हुकूमत तो ये बार बार कहती है कि जी माफ़ी तलाफ़ी जब तक नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे दूसरी साइड इमरान खान की साइड से कोई माफ़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, माफ़ी 9 मई के हवाले से आइस ब्रेकर भी हो सकती है और डील ब्रेकर तो ये इस वक्त मौजूद है। ये गुज़श्ता साल से भी पहले मैंने एक ग़ालिबन आपका प्रोग्राम था या कोई और प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने ये एक तज्ज़िया अपना दिया था कि जी इमरान खान के लिए चीज़ें तब बेहतर हो सकती हैं जब वो माफ़ी मांगे। उस वक़्त तक DGISPR की ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हालात बहुत बदल चुके हैं, अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। दरमियान में ख़ास तौर पे साना जाफ़र एक्सप्रेस भी हो चुका है, दरमियान में ख़ास तौर पे मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, होकर नाकाम भी हो चुके हैं, दरमियान में इमरान खान के बहुत से बयानात आ चुके हैं, दरमियान में और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। दरमियान में IMF का भी आपने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। सो इकोनॉमिक फ्रंट पे तो हुकूमत इस वक्त मुतमईन है, हुकूमत बल्कि एक तरह से कॉन्फिडेंट होने की तरफ बढ़ रही है। और आपको पता है कि ये एक ट्रॉयका होती है, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, और इन तीन चीज़ों में ना सिर्फ हुकूमत का इंटरेस्ट है, हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट है, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है। और इन तीनों चीज़ों की स्टेबिलिटी के लिए नेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इन तीनों सिक्योरिटीज़ एंड स्टेबिलिटीज़ के लिए मुक्तदरा भी अपना हिस्सा बहुत बढ़ चढ़ के अदा कर रही है। तो इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि जी इमरान खान की माफ़ी से कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, कोई चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, या चीज़ें कोई इतनी ख़राब हैं कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें तो वो बड़ा फ़ायदेमंद होगा, बड़ा बेनिफिशियल होगा चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। मैंने गुजारिश की आपसे कि ये साल 1.5 साल में चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। सो वो जो माफ़ी का एक बयान आया था, मेरा ख्याल है कि उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे ही लिया जाए। ना तो इमरान खान माफ़ी मांगेंगे और ना ही माफ़ी के बगैर उनको जो है कोई किसी किस्म की ढील या कोई लचक मिलेगी। दरमियान में कहीं ना कहीं लचक ढील उनको मिलती रही, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं उठाया। माफ़ी ना मांगने के बावजूद उनको ढील मिलती रही, मुक़्तदरा की तरफ से भी मिलती रही, लचक दिखाई जाती रही दोनों अतराफ से, लेकिन उसको अल्टीमेटली इमरान खान ने खुद ही ख़राब किया। मिसाल के तौर पर जो मुज़ाकरात हुए उसमें बहुत लचक मिल सकती थी, 26 नवंबर के मामले में बहुत लचक मिल सकती थी, लेकिन उन तमाम एवेन्यूज़ को ज़ाया किया गया। सो मेरा ख्याल है कि माफ़ी जो है इस वक्त एक डील ब्रेकर ही है और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। इसको अब मज़ीद और कुछ ना समझा जाए। जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आई ग़ालिबन राना सनाउल्लाह खान साहब ने की, इसको सिर्फ उसी हद तक लिया जाए, इसमें कुछ मज़ीद मीनिंग्स ड्राइव ना किए जाए। अंजाम साफ हमारे सामने है कि खान साहब भी उसमें इसी बयाने पे खड़े हैं कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी सारी, मेरा वर्कर, मेरा यूथ, मेरा नौजवान, मेरे मुखालफिन मेरा जीना हराम कर देंगे। खान साहब डरते बहुत हैं सोशल मीडिया से। वो अगर किसी से डरते हैं अल्लाह मियाँ के बाद, तो वो सोशल मीडिया से डरते हैं कि वहाँ मेरे बारे में कोई बुरी खबर ना आए, मेरा वर्कर डिमोरलाइज ना हो। सो उन पूरे सोशल मीडिया ने खान साहब को अपना कैदी बना दिया। वो अपनी मर्ज़ी से चलवाते हैं, खान साहब को भी चलवाते हैं, उनका सोशल मीडिया भी चलवाते हैं। जो चीज़ें उनकी होती हैं खान साहब उन्हीं के मुताबिक वो चलते रहते हैं। सो माफ़ी का सवाल है जहाँ तक, अब 2-3 चीज़ें हैं। खान साहब कह भी सकते थे कि जिस दिन ये वाक़या हुआ मुझे तो नहीं पता था, आई वॉज अंडर फिज़िकल रिमांड, लेकिन अगर मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने किया तो आई एम सॉरी। इतनी देर लगनी थी ना, लेकिन खान साहब को लगा कि नहीं ये इसकी पॉलिटिकल प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकता, तो नहीं दी उन्होंने। जेल में बैठे हुए हैं, उनका वर्कर भी उसमें अपनी मारे में वो खा रहे बेचारा। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहते हैं अगर बगैर माफ़ी के हमने खान साहब को छोड़ा तो हमारी फ़ौज का एक मोराइल है, वो मोराइल डाउन होगा, आर्मी चीफ का मोराइल, कमांडर्स का, ISI का। ये देखें जनाब खान साहब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने पूरी ये फ़ौज पे, उनके बकौल वो जो कहते हैं फ़ौज पे हमले भी करवाए, अटैक भी करवाए, और आराम से बगैर माफ़ी तलाफ़ी किए बाहर भी आ गए हैं। सो एक ईगो उधर है, एक ईगो इधर है। द क्लैश ऑफ टाइटन्स, इट्स अ सॉल्ट ऑफ क्लैश ऑफ टाइटन्स जो आपको नज़र आ रहा है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि माफ़ी वाली बात दोनों साइड्स के लिए बोन ऑफ कंटेंशन रहेगी, और अब तक वही है। ना खान साहब पीछे हटने को तैयार हैं, ना मेरा ख्याल एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज इससे पीछे हटेगी। देखिए, नॉन स्टार्टर तो नहीं किया जा सकता। अगर 9 मई की सारी फुटेजेस, वीडियोस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और ख़ुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी पूरी क़यादत ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनसे हमने अपने आप को डीएसोसिएट कर लिया है, उनका हमारी पार्टी से और कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे
9 मई से पहले जिस तरह से एक बिल्डअप किया गया, फिर 9 मई के बाद जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तो तहरीक इंसाफ जितना चाहे वो ठीक है, उनके हो सकता है ऑफिस बैरियर्स ना हो, लेकिन उनके वोटर्स हैं, उनके सिंपथाइजर्स हैं। तो जब तक एक ऐसा बयानिया तहरीक इंसाफ नहीं बनाएगी कि 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ सुबकी हुई बल्कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इतनी पीक पे पहुंच गया जिसका नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में माफ़ी जो है वो नॉन स्टार्टर नहीं है। तहरीक इंसाफ अगर किसी नहज पर जाकर एंगेज होती है तो हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी भी मांगेगी, खुसूसन 9 मई के जो वाक़यात हैं। और इसमें कोई मज़ा का ख़ेज़ बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने, जितनी भी उनकी तादाद थी, अगर उनसे गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी मांग कर अगर आगे चला जाए तो मेरे ख़्याल में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और सियासी इन्वायरमेंट बन चुका है, मुझे लगता नहीं है कि मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर कह चुकी है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान साहब ने खतूत भी लिखे आर्मी चीफ को, फिर हमने आर्मी चीफ का जवाब भी सुना कि पहले तो मैं ख़त पढ़ता नहीं हूँ, अगर मेरे पास आएगा भी तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, यानी उनके अल्फाज थे, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास भिजवाऊँगा। तो उनका बिल्कुल एक बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल चाहती है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन गवर्नमेंट और ओपोजिशन यानी पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी होंगे, मामलात भी जो भी तय पाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे अपने नामवर तज्ज़िया निगारों से, पाकिस्तान के लीडिंग ओपिनियन मेकर से, कि अगर माफ़ी इमरान खान साहब नहीं मांगते और ना उन्हें माफ़ी मिलती है तो फिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? यानी वो जेल में कितना अरसा रहेंगे? 1 साल, 2 साल, इसी साल बाहर आ जाएंगे? कब बाहर आएंगे? मुझे पता है ईद का मौका है, आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम अपने नामवर तज्ज़िया निगारों के पास चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनकी खबर क्या है और उनका ओपिनियन क्या है। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है या वो अंदर ही रहेंगे और नहीं बाहर आ सकते? जानते हैं हमारे नामवर सहाफ़ी इस हवाले से क्या कहते हैं। इमरान खान साहब इसी शक्ल में बाहर आ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, या फिर कुछ और लोग हों जो बेहतर पोजीशनों पे आना चाहते हों और वो तगड़े हो जाएं, तो फिर तो हो सकता है। अगर ये सेटअप चलता रहता है जिसके अंदर GHQ के अंदर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जो है उनसे खाइफ हैं, तो अगर ये सेटअप इस तरह चलता रहता है और ये गवर्नमेंट भी चलती रहती है तो इमरान खान साहब की रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, ये काम लंबा होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक ट्रेजेडी ये भी है कि बाहर से कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया, ना सऊदी अरब आगे बढ़ा, ना बरतानिया आगे बढ़ा, ना अमेरिका ने कोई काम किया, न किसी और मुल्क ने आगे बढ़ के इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। अंदर से कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं आ रहा, बाहर से कोई हाथ नहीं आ रहा, कोई एक तब्दीली भी सियासी सतह पे नहीं आ रही। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा इनके लिए। देखिए, ये तो कोई नजूमी बता सकता है कि सितारे क्या कहते हैं, उनकी चाल क्या है। जो चाल हमें नज़र आती है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो CBMs की कोई कोशिश नहीं कर रहे, एक बात। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक नज़र आती है इस तरह की। हम तो शवाहिद से बता सकते हैं, ये जो वाक़यात हैं उससे इमरान खान साहब के केसेस का ना लगना या डिले होना, और उनको फौरी तौर पर उनको जो है पहले फौरी इंसाफ मिल रहा था, वो उस तरह का इंसाफ ना होना। तो बहुत सारे वो हैं मामलात के जिसमें लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। और उनके लिए उसके लिए उनको बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह
अपने आप को उनको भी और किसी न किसी तरीके से इदारों को भी एक कदम हटना होगा। उसमें एक बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि जो मुश्तरकात हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो कौमी पॉलिसियाँ, जैसे दहशतगर्दी है, इसके ऊपर एक बाकायदा वाज़े पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ले और बाकी जमातों के साथ बैठ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ पिघले। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या ये आया था, सियासतदानों के पास मिल बैठ के इसको हल करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी गंवा दी गई है। और मेरा ख्याल है इसकी ज़िम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। 2025 तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि केसेस अभी चल रहे हैं। अभी जनरल फैज़ हमीद का केस, उसका फ़ैसला होना है। मेरा ख्याल है उससे रिलेटेड फिर May 9 के बाद उसके वो सिलसिला शुरू होगा। खान साहब के दूसरे भी केसेस चल रहे हैं। और जो अगर आपने छोड़ना ही होता है इमरान खान को, तो क्या फिर आप 26वीं अमेंडमेंट करते, फिर आप टोटल जुडिशल स्ट्रक्चर को ओवरऑल करते, फिर आप ये सारी बातें अपने गले में डालते? आई डोंट थिंक सो। फिर पैका इस तरह ना आता जिस तरह है, पैका इस तरह इम्प्लीमेंट ना होता जिस तरह हो रहा है। मुझे तो आने वाले दिनों में सख्तियाँ बढ़ती नज़र आती हैं। और देखें, इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, दो ही मौक़ों पे आपका प्रेशर आता है। या इलेक्शन में वोट का, इलेक्शन 4 साल पर है, या सड़क गर्म करें। सड़क गर्म का होती मुझे भी नज़र नहीं आ रही। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वरना टू बी ऑनेस्ट मुझे 2025 में तो कोई रिहाई होती नज़र नहीं आती। अब मेरे ख्याल में इसमें अगर तो वो माफ़ी नहीं मांगते, अगर हम उस रूट की तरफ नहीं जाते, तो फिर दूसरा रूट जो है वो दो चीज़ों का हो सकता है। एक, या तो कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासतौर पे अमेरिका की जानिब से या यूरोपियन यूनियन या कोई किसी और तीसरे मुल्क की जानिब से, तो फिर हो सकता है कि कोई रूट निकल आए। लेकिन इससे पहले भी मेरी इतलात के मुताबिक चंद ममालिक ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन बात वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती थी कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा, कि इमरान खान साहब के एटीट्यूड के हवाले से, उनकी ज़बान के हवाले से, जुमलों की इस्तेमाल के हवाले से उनकी गारंटी कौन देगा। तो वो उसके लिए कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा था कि इमरान खान साहब पे भरोसा किया जा सके। तो क्या आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब की गारंटी लेने के लिए तैयार होंगे? फिलहाल तो मुश्किल लगता है, एक बात। और तीसरी चीज़ जो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ये है कि अगर इस मुल्क में क़ब्ल उस वक्त इंतखाबात हो गए तो तब शायद कोई चांस मिल जाए कि इमरान खान साहब के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई हालात इस तरह के टर्न कर जाएँ इकॉनमी के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से कि क़ब्ल उस वक्त अगर इंतखाबात कहीं पे आ गए तो फिर हो सकता है इमरान खान साहब के लिए शायद कोई रिलैक्सेशन निकला है, तब भी गारंटी नहीं है। तो मुझे तो फिलहाल ये दो रूट्स ही नजर आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब फिलहाल तो मुझे जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, माफ़ी मांगते हुए भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि खान साहब बड़ी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे फ़िलहाल वैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। ये कानूनी मामलात की वजह से मैं बात नहीं कर रहा, जो सियासी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उसमें बिल्कुल वाज़े है। जिस किस्म की यहाँ पे तरमीम की गई 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जो कुछ कोर्ट्स के अंदर हुआ, नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए, अब इमरान खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात हैं वो भी किधर लग रहे हैं। इवन के हाई कोर्ट के जज साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं वो भी लाहौर हाई कोर्ट से आए, उनके ऊपर भी एतराज़ है। कुछ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा किया हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त इमरान खान साहब के फेवर में तो नहीं है, लेकिन क्या हुकूमत इस तरह चीज़ों को चला लेगी? जब भी इमरान खान साहब बाहर आएंगे, ना वो किसी माफ़ी के नतीजे में आएंगे, ना वो हुकूमत की किसी रहमदिली के नतीजे में आएंगे, ना वो जो है हुकूमत की खुशी के तहत बाहर आएंगे। वो जब भी बाहर आएंगे वो इस निज़ाम की मजबूरी के तहत बाहर आएंगे। अब निज़ाम कब मजबूर होता है, ये हुकूमत कब उस लेवल पे पहुंचती है, ये कहना फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा। आपके इस सवाल पे मुझे वो बड़ा शोरा आफाक शेर याद आ गया कि देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ये साल इमरान खान की रिहाई का साल है? कम से कम मुझे ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान की रिहाई ये आपका वही सवाल है एक तरह से उसी नौयत के जिसके जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि इमरान खान को लचक का मुजाहरा करना होगा। इमरान खान की रिहाई की ज़ामिन सिर्फ अदालतें नहीं हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी है, मुक़तदरा भी है, और वो बहुत बड़ी एक ज़मानत है। लेकिन इमरान खान उस ज़मानत को ना तो यूटिलाइज़ कर रहे हैं सही तरह से, या गालिबन करना भी नहीं चाहते। वल्लाह आलम बिस्सवाब, या उनके दिल का हाल उनको मालूम या अल्लाह को मालूम है। लेकिन जब तक वो ज़मानत मौजूद ना हो तब तक इमरान खान को सियासी तौर पे कोई ढील, कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो मैं नहीं समझती कि इमरान खान की रिहाई का साल है ये 2025, अनटिल एंड अनलेस
कोई इतना बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाए, कोई बहुत बड़ा सुनामी आ जाए, कोई स्टीरियॉइड पाकिस्तान को हिट कर जाए, खुदा न खास्ता, या दुनिया को हिट कर जाए कि हुकूमत बदल जाए, सब मंजर आम से गायब हो जाए सिवाय इमरान खान के, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सुनामी आ जाए या कोई ऐसी गलती कर दें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कि एस्टैब्लिशमेंट समझे कि बस अब इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता, या कोई ऐसी आवाम सड़कों पे निकल आए। यही होते हैं ना पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल चेंजेस के जो फैक्टर्स होते हैं, या आवाम इतनी बड़ी तादाद में, कोई 25 करोड़, कोई 20 करोड़, करोड़ नहीं तो चलो लाख, 10, 12 लाख, 15 लाख आवाम से, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। सो इमरान खान की रिहाई का साल मुझे कम से कम ये नज़र नहीं आता। अदालतों से उनको छोटे मोटे रिलीफ तो मिलते रहते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों भी आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको एक तरह से ब्लैंकेट बैन लगा दिया, जिसकी कम से कम मैं नहीं समझती कोई जस्टिफिकेशन उसकी आइन में या कानून में मौजूद है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुलाकात करके आएँ किसी कैदी से और आपका उस सियासी कैदी से, सियासी कैदी इन द सेंस कि वो एक सियासतदान है जो कैद में है, नॉट इन द टर्म ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उससे मुलाकात करके आएँ और आप बात ना करें आउटसाइड जेल प्रेमिसेस। सो आउटसाइड जेल प्रेमिसेस तो पूरा पाकिस्तान हो जाता है। सो मैं नहीं समझती कि ये साल इमरान खान की रिहाई का, ये मेरा एनालिसिस है, दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट दैट्स माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो सो फार। मेरा ख्याल है माफ़ी के मामले तक बात लटकी रहेगी। खान साहब का जेल में आना मुझे मुश्किल लग रहा है। आई डाउट के खान साहब जो हैं वो ही कैन स्टेज ए कम बैक, और उनकी बातें, उनकी गुफ्तगुएँ रोज़ बरोज़ तलख होती जा रही हैं। पहले खैर उन्होंने कोशिश की थी सुलह सफ़ाई होनी चाहिए, बंदे भी नामिनेट किया, और बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा उन्होंने नामिनेट किया था जिसका नाम है महमूद खान अचकज़ई। अंदाज़ा करें कि महमूद खान अचकज़ई साहब को फ़ौज से उन्होंने मुज़ाकरात के लिए उन्होंने नामिनेट किया था। तो नॉन स्टार्टर तो हो गया था खान साहब की तरफ से। वो किसी ने पूछा था ना फ़लाँ वाली बात कि ये आप मजाक कर रहे हैं, तो उसने कहा शुरू किसने किया था। तो ये तो वही वाला हिसाब है कि खान साहब से पूछा जाएगा कि जनाब आप जब अचकज़ई साहब को अपना नॉमिनेट करते हैं कि ये फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, तो ये मजाक के बराबर होगा। और वही कुछ हुआ, बात ही आगे नहीं बढ़ी। और फ़ौज ने कब अपना कोई बंदा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या DGISI या कोर कमांडर उन्होंने नॉमिनेट करना था कि जनाब जाएँ अचकज़ई साहब से मुलाकात करें। सो खान साहब का ये सोचना और नॉमिनेट करना कि मैं महमूद अचकज़ई साहब को मैंने नॉमिनेट किया, अब आर्मी अपना बंदा नॉमिनेट करे, तो वो नहीं हो सकता था। वो हमारे सामने लिहाजा नॉन स्टार्टर। और इसका मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब जो हैं इन द गिवन सिचुएशन इस साल भी वो शायद कोई फ्रीडम देख सकें। होने तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन मुझे ज़रा थोड़ा सा ये मुश्किल ही लग रहा है। देखिए, ये तो अदालती मामलात हैं, बहुत से सब जुडिस मामलात भी हैं, और ये जुडिशरी का मामला है। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है तो वो ऑन द फेस तो उसका माफ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमरान खान कल माफ़ी मांग लेते हैं तो उनको जो सज़ाएं हो चुकी हैं, क्या कोर्ट में वो माफ़ीनामा, यानी अगर तोशा खाना हो या और बहुत से मामलात हो, 190 मिलियन पाउंड वाला मामला हो, अगर उसमें ये सज़ाएं हैं तो उसमें क्या ये माफ़ीनामा 9 मई का पेश करके अदालतें, अगर हम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो क्या उनको वो आज़ादी दे देंगी, उनको रिहा कर देंगी? नहीं, बिल्कुल वो नहीं करेंगी। अलबत्ता मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टार्टर जो कि PTI ने मिस किया, लेकिन अभी भी हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और हुकूमत भी इसके लिए तैयार थी। अगर PTI जाके उनसे रिक्वेस्ट करती कि इमरान खान साहब जो है, राना साहब ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह, कि अगर इमरान खान साहब उसमें शिरकत करना चाहते हैं, यही एजेंडा हो कि दहशतगर्दी का जो मैनेस है इसको कैसे ख़त्म करना है, इस चैलेंज को तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर फेस करना है, तो वो बिल्कुल हुकूमत इसके लिए तैयार है। हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो इसकी हिमायत करेंगे कि इमरान खान साहब को लाया जाए, वो बैठे। लेकिन जहाँ तक उनकी सज़ाएँ हैं तो वो सज़ाएं तो किसी माफ़ीनामे से नहीं हो सकती। वो नवाज़ शरीफ साहब जो थे, उनकी भी जो सज़ाएं हुई और जिस तरह से करवाई गई वो भी अदालत से हुई, और उनकी जब सज़ाएं माफ़ हुई वो भी अदालत से माफ़ हुई। 2025 में इमरान खान साहब की रिहाई होते नज़र नहीं आती। ये उसी वक्त मुमकिन है जब ये निज़ाम मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। ऐसी आरा आपने आज के प्रोग्राम में, आज की इस एपिसोड में सुनी। कल यानी ईद के तीसरे रोज़ आपसे जब मुलाकात होगी तो कुछ ऐसे सवाल हम अपने इंतज़ामिया निगारों के सामने रखेंगे जिनका जवाब भी मुश्किल है। हर सवाल तो तल्ख है ही, बल्कि इतने तल्ख हैं कि शायद कोई उन्हें पूछना भी नहीं चाहता। लेकिन आप वो सवाल अपने जहन में भी रखे हुए हैं और इनका जवाब भी ढूंढना चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।